एक तरफ युद्ध विराम तो दूसरी तरफ आतंकवादी हमला। इजरायल और हमास के बीच सीज फायर लागू हो गया है। इस बीच मंगलवार को इजरायल के तेल अवीव में एक आतंकी हमले में 4 लोगों को चाकू से घायल कर दिया गया। इजरायली पुलिस ने शुरुआती जांच में इसे आतंकी हमला बताया है। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने नानहाल बिन्यामिन स्ट्रीट पर 3 लोगों को चाकू मार दिया। इसके बाद ग्रुजनबर्ग स्ट्रीट पर उसने चौथे व्यक्ति को भी चाकू मारकर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि हमलावर बीती 18 जनवरी को इजरायल में पर्यटक वीजा पर आया था। इजरायली मीडिया ने बताया कि हमलावर के शव के पास मिले पहचान पत्र के आधार पर उसकी पहचान अब्देल अजीज कद्दी के रूप में हुई है। वो मोरक्को का नागरिक था और उसके पास में अमेरिका में स्थायी निवास वाला ग्रीन कार्ड भी था। कुछ दिन पहले जब कद्दी इजरायल में आया था तो उसने सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक लिया था, लेकिन फिर भी उसे एंट्री की अनुमति दे दी गई थी। इजरायल की आंतरिक खुफिया एजेंसी शिन बेट ने कहा कि वो इस फैसले की जांच कर रही है। इस बीच इजरायल के आंतरिक मंत्री मोशे अरबेल ने कहा कि कद्दी जब बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा तो इमिग्रेशन अधिकारियों ने उसकी पहचान एक खतरे के रूप में की थी और उसकी एंट्री रोकने की मांग की गई थी। इसके बाद उससे पूछताछ के लिए सुरक्षा अधिकारियों को सौंप दिया गया। हालांकि इस हमले के बाद अब मंत्री मोशे अरबेल ने एक बयान में कहा कि मेरे लिए खेद की बात है, उन्होंने उसे इजरायल में प्रवेश करने की अनुमति देने का फैसला किया। वहीं इजरायली पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि हमलावर मारा गया है। हमलावर को किसने मारा इसे लेकर अलग अलग दावे किए गए हैं। इसी बीच इजरायली मीडिया के आउटलेट ने बताया कि उसे खुफिया स्पेशल फोर्स यूनिट के सदस्यों ने मारा है जो ड्यूटी पर नहीं थे। वहीं तेल अवीव डिस्ट्रिक्ट कमांडर असिस्टेंट चेयरमैन हैम सरग्राफ ने कहा कि उनके घटना के मुताबिक कई रिपोर्ट दी गई थी और मैं ये कह सकता हूं कि हमलावर एक आतंकवादी था, कोई और नहीं। कमिश्नर डैनी लेवी ने कहा कि सैनिकों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए आतंकवादी को मार गिराया। आपको बता दें, इजरायल और हमास के बीच 15 महीनों की खूनी जंग के बाद सीज फायर रविवार से लागू हो गया है। गाजा में युद्ध विराम होने के बाद रविवार को सबसे पहले हमास ने 3 इजरायली महिला बंधकों एमिली, डोरोम और रोमी को रिहा कर दिया है। इजरायल लौटने के बाद तीनों महिलाओं ने अपने परिवार के सदस्यों को गले लगाया। हमास की कैद से इजरायल लौटी तीनों महिलाओं ने राहत की सांस ली। इस बीच एमिली की मां ने अपने बयान में कहा कि 471 दिनों बाद बेटी के घर आने से वो खुश हैं। डोरोन और रोमी के परिवार ने भी युद्ध विराम समझौते में शामिल सभी पक्षों का धन्यवाद किया है। गाजा में इजरायल और हमास के बीच हुई युद्ध विराम की शर्तों के मुताबिक चरणबद्ध तरीकों से हमास अगले हफ्ते में 33 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। इसके बदले में इजरायल की ओर से फिलिस्तीन के 2000 कैदियों और बंदियों को अपनी जेलों से रिहा करेगा। समझौते के तहत एक इजरायली बंधक के बदले में इजरायली सरकार और सेना 3 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगी। रविवार को इजरायल ने 90 फिलिस्तीनों को रिहा कर दिया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।